हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो भाई आज हम बनाओगे पैंट की कटिंग दिखा दूँ हूँ। कई वीडियो बना तो रखी है मैंने, पर नीचे चली गई है, शायद आप लोग स्क्रॉल नहीं करते। तो एक नई वीडियो बना देती हूँ बिल्कुल इजी तरीके से। इतना इजी तरीका बताऊंगी आपको कि आप भी सोचोगे कि बेस्ट तरीका है। तो वीडियो ना पूरी देखियो, बिना स्किप करें। तो सबसे पहले लेंथ ले लो, जितनी भी आपने लेंथ रेडी रखनी है। मेरे को रखनी इसकी 37 इंच। 3 इंच में एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, 1 इंच हमारा ऊपर जाएगा तो 3-4 इंच एक्स्ट्रा में आ जाएगा। तो नीचे से पैंट का थोड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड करते हैं तो अच्छा लगता है। पैंट कम प्लाजो है ये, थोड़ा लूज लूज सा, जिसको पैंट कम प्लाजो, ट्राउजर या कुछ भी बोल देते हैं। सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है भी बोलने का। कोई पैंट प्लाजो बोलता है, कोई पैंट कम प्लाजो बोलता है, कोई ट्राउजर बोलता है। तो अब मोरी के हिसाब से इनके नाम अलग चेंज हो जाते हैं। तो इसमें सिर्फ मैंने सिर्फ हिप लिया है। हिप के साइज से इसको बनाएंगे। तो जो हिप का साइज है वो है 22 रेडी हिप है सूट की, ठीक है। तो 22 में हम करेंगे 4+। ये मेजरमेंट सबके लिए है, सबके लिए यही फॉर्मूला रहेगा, चाहे आप कितना भी हैवी साइज बना रहे हो या कितना भी कम साइज बना रहे हो। जो भी आपकी सूट की हिप है यहाँ की, उस हिप में आप +4 कर ले। 4 सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन ये वाला चेंज होता रहता है। किसी की 20 भी होती है, किसी की 22, किसी की 25, किसी की 26, ऐसे। जो भी आपकी हिप है आपके सूट की, उसमें 4+ कर ले, उसका फिर हाफ कर ले। तो 22 में 4 जोड़ेंगे हम, तो ये हो गया हमारा 26। 26 का हाफ हो गया हमारा 13। तो यहाँ से मैं अपनी कमर 13 लूंगी। ½ इंच का मार्जिन आपको यहाँ छोड़ देना है पूरी पैंट में। जो एक किनारी साइड है उसको निकाल देना है। ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है और बंद साइड दूसरी साइड रखनी है। बंद साइड इधर रखेंगे तो हमारी पॉकेट निकल आएगी बिना जोड़ की। अगर हम ओपन साइड उधर रखते हैं और बंद साइड अपनी तरफ रखते हैं तो ये 2 टुकड़े बचेंगे उधर, जो कि जोड़ लगाना पड़ेगा। और इस तरीके से आप कपड़े को रखोगे तो पॉकेट में जोड़ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ये 13 आया है, तो 13 में यहाँ से कमर लूंगी। बहुत इजी तरीका है। तो यहाँ से मैंने 13 ले लिया है अपनी कमर, ठीक है। सेम ऐसे ही 13 का निशान आप यहाँ से लगाएंगे, ½ इंच छोड़ के किनारी वाला। ये निशान आप पूरा लंबा भी लगा सकते हो। अब आती है आसन की बारी। तो जितनी आपने कमर लिया उससे 1 इंच आप आसन ले लें। तो 12 इंच मैंने यहाँ पे आसन लिया है। यहाँ से भी नीचे 12 करके आप इस लाइन को सीधा लगा दे। अब यहाँ से मैं 2.5 लेती हूँ। किसी का 2.25 भी चल जाता है, किसी का 2.5, किसी का 3। अगर और ही हैवी साइज है तो 3, 3.5 तक ले सकते हैं। अगर ज्यादा ही हैवी साइज हो तो यहाँ पे मियानी डाल दो, पैंट में कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ से आपको ये ½ इंच जो आपने छोड़ा है यहाँ से और यहाँ तक का सेंटर माप ले आप कितना है। तो ये आ रहा है मेरा 15.5 इंच। तो 15.5 इंच का मुझे हाफ लेना है, जो कि मैं मोरी के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमें अपनी मोरी का निशान लगाना है, वही ½ इंच का मार्जिन यहाँ भी छोड़ना है हमें। 15.5 इंच मेरा ये वाला आया है, तो इसका सेंटर लेंगे, यानी कि इसका आधा लेंगे। आधा कितना आता हमारा? 16 का आधा हमारा 8 होता, लेकिन 16 पूरा नहीं है तो 7.25 आएगा ये। तो यहाँ से आपको 7.25 लेना है। ये इस निशान जो ½ इंच का छोड़ा है वहां से लेकर यहाँ तक 7.25 का निशान लेना है। अब हमें लगाना है अपनी मोरी का निशान। तो मोरी आप कितने की बनाने वाले हो? तो मैं बनाऊंगी 12 इंच की मोरी खुली रखनी है मुझे इसको। तो ये प्लाजो कम पैंट बनाना है, तो मैं 6 इधर लूंगी और 6 इधर लूंगी। ये इतना प्लाजो ही हो गया ये एक तरह से। तो आपने 6 इधर लेना। 6 जितनी भी आपकी मोरी है, अगर आपकी मोरी 10 है तो 5 इधर ले, 5 इधर ले। अगर आपकी मोरी 14 है तो 7 इधर ले, 7 इधर ले। जितनी भी आपकी मोरी उसका हाफ दोनों की तरफ आपको ले लेना है, ठीक है। अब ये वाला स्केल यूज करना है आपको। यहाँ पे एक बहन का एक बार कमेंट था कि दीदी मैं पैंट में जो स्केल यूज करती हूँ, ये वाली पट्टी से निशान लगाती हूँ तो मेरी पैंट टाइट हो जाती है। तो मुझे लगता है जो आपका स्केल है ना वो इस तरह का है।
अगर हम इस निशान से निशान लगाएंगे ना तो टाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्रू है ये बहुत ज्यादा है। तो आप एक बार अपना स्केल चेंज कर ले, देख ले, क्योंकि पैंट के लिए ये होता है और बेल बॉटम के लिए ये होता है। ये कहीं कहीं यूज होता है, डेली यूज में हमारे जो नॉर्मल कपड़े बनते हैं उनमें ये यूज होता है, फिटिंग में भी ये यूज होता है और पैंट में भी ये यूज होता है। तो आप अपना स्केल देखिए एक बार कि स्केल कौन सा आपका। तो इस वाली स्केल पट्टी को बहुत सारे निशान ऐसे भी लगा देते हैं, अगर ऐसे भी लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये वाला निशान ऐसे लगाती हूँ, ये बाहरी साइड अपनी तरफ करती हूँ इस तरीके से ऐसे। अब ये वाला निशान लगाने के लिए इस पट्टी को सेम ऐसे फोल्ड कर देना है बस। तो ये वाला निशान आपको इस तरीके से लगाना है, ये स्केल पट्टी ऐसे रख देनी है और ये वाला निशान लगा देना है। अब ये वाला निशान लगाने के लिए आपको अपनी पट्टी सिर्फ ऐसे रखनी है और यहाँ से अपने नीचे जो आपने निशान लगाया है वहां मिला देनी है इस तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ से सीधी ऐसे ही रखनी है इस निशान से इस निशान तक। बहुत सारे पैंट को ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये ऐसे ही छोड़ने से ना आप यहाँ से सिलाई लगाएंगे ना तो ये कोना सा यहाँ पे निकला रहता है। तो इसके लिए आप इस पट्टी को अपनी को ये जो बीच की गोलाई होती है ये वाली रखो यहाँ पे और इस तरीके से ये वाला निशान लगा दो, ये हो जाएगा। ये हमारा निशान फोल्डिंग का है लेंथ का, और ये निशान एक्स्ट्रा, तो इसमें जितना हमने यहाँ पे लिया है 1-1 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाएं ताकि जब फोल्ड करें हमारा कपड़ा कम ना रहे। यहाँ से अब इस वाले स्केल से आप थोड़ा सा क्रू दें, थोड़ा उठा उठा क्रू दे, ज्यादा गहरा ना दे, इस तरीके से। तो फ्रंट पार्ट के मार्किंग हो गए हैं, ये देखो। अगर फिर भी कहीं से समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट के जो मार्किंग है वो हो चुकी है। अब इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना आपको, सिर्फ ये और ये कटिंग करना है, ये हमें अभी कटिंग नहीं करना है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए साइड से जो कपड़ा बच गया है इसमें हमारी पॉकेट निकल रही है, इसीलिए बोलती हूँ कि बंद साइड दूसरी तरफ रखें। अब बैक पार्ट पे भी मैं एक बार प्रेस कर लेती हूँ। तो ये बैक पार्ट भी मैंने प्रेस कर लिया है। अब इस पे हम अपना फ्रंट रखेंगे। इसको सेम ऐसे ही रखना है आपको जैसे हमारा फ्रंट था, थोड़ा सा नीचे करके, ताकि 2-2.25 इंच कपड़ा हमें ऊपर भी चाहिए है। किनारे से किनारे मिला के रख लें इस तरीके से। पार्ट के मार्किंग करते हैं। यहां से हम लेंगे 2.25 इंच ऊपर, 2.25 इंच यहां से लूंगी, ये मार्क सीधा करके 2.25 हम यहाँ से लेंगे। यहाँ से इस किनारे से इसको मिला देंगे और जो 2.25 यहाँ पे लिया है इस वाले से इस कोने को मिला देंगे। पूरे में आप 2.25 का निशान लगा दें। और सेम अपनी स्केल पट्टी से निशान लगा दें।
और यहाँ भी अपना एक क्रू बना दे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है कहीं से भी तो आप प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अगर कोई डाउट ऐसा है तो मैं दोबारा से पेंट में ही बता दूंगी कहाँ से डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ है। आई थिंक तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। इस तरीके से पेंट कटिंग करते हो तो आपकी पेंट बहुत अच्छी बनेगी। अब ये वाला जो है, ये दोनों चारों पार्ट्स काटने हैं हमें, इसके भी और इसके भी। अभी कट करना है क्योंकि हम इसको पहले कट कर देते हैं ना तो फिर हम सेंटर नहीं ले पाते, तो पैंट हमारी घूमती रहती है। अगर इस तरीके से कटिंग करोगे तो आपकी पैंट घूमेगी नहीं, अगर ये वाली साइड आप एक जैसी कट करते हो। तो ये पैंट कम ट्राउजर है हमारा, ट्राउजर बोल दो इसको, कुछ भी बोल दो, नाम रखना आपके हाथ में है। अब यहाँ से पॉकेट मेरी निकल ही चुकी है, 4-4 इंच की मैं ये पट्टी निकाल लूंगी अपनी, 4.5 इंच की, जो मेरी बेल्ट में काम आएगी। एक क्वेश्चन होता है सबका कि जो पैंट में कटिंग करी है मैंने जिस साइज से, क्या इसमें हम बेल्ट लगा सकते हैं या पूरी में इलास्टिक लगा सकते हैं? तो मेजरमेंट हमारा सेम रहेगा, चाहे आप बेल्ट लगाओ या फिर आप पूरे ऑलराउंड में बेल्ट लगाओ, इलास्टिक लगाओ, या आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक लगाओ। देखो जो फ्रंट वाला होगा इसमें हम अगर बेल्ट लगा देते हैं तो इलास्टिक हमारी पीछे वाले में डलेगी, ठीक है। तो इसके लिए भी यही ऐसे ही कटिंग होगी। अगर हम पूरे में इलास्टिक डालते हैं तो भी ऐसे ही कटिंग होगी। मैं तो कोई फॉर्मूला चेंज करती नहीं हूँ, सेम ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती है। तो चलो भाई, आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे समाप्त। वाओ, हिंदी का वर्ड। तो आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे खत्म। तो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।